नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 35 नंबर का लेक्चर है, वहीं यूपी जीके का पार्ट 5 है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के कंप्लीट करिए। जो भी इस लेक्चर की पीडीएफ है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके प्रमुख लोकगीत हैं, एक तरफ उससे संबंधित क्षेत्र है। कजरी जो मनाया जाता है मिर्जापुर में मनाया जाता है, एकदम सही बात है। मिर्जापुर के साथ साथ वाराणसी में भी ये मनाया जाता है। आल्हा की बात करें तो आल्हा आपका जो है बुंदेलखंड का जो है लोकगीत है। वहीं रसिया आपके ब्रज क्षेत्र का है, ये भी आपका सही, मतलब ये भी सही। चैती जो है वो आपके पूर्वांचल का है, तो यहाँ मथुरा दे रखा है। अब मथुरा पूर्वांचल में नहीं आता है, ठीक। पूर्वांचल मतलब जो पूरब की ओर है, और मथुरा आपका पश्चिम की ओर पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चैती हो, चेता लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो पूर्वांचल से संबंधित है। तो यहाँ 1, 2, 3 आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में पड़ेगा, एकदम सही बात है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नहीं पड़ेगा, ये आपके झांसी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा? झांसी। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान आपका भदोही में पड़ेगा, सही है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौका घाट वाराणसी, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 1, 3, 4 आपका सी में है, तो सी ही सही है बस। अब यहाँ पर आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1991 में आगरा में की गई थी। दूसरा कथन है इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य सुगंधित खेती और इसके प्रसंस्करण में लगे किसानों और उद्योग की सेवा, रख रखाव, उन्नयन करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो पहला कथन है कि भाई इसकी स्थापना 1991 में की गई, सही है, लेकिन यहाँ आगरा नहीं कन्नौज होगा तब सही है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। सुगंध और स्वाद केंद्र आपका कहाँ है? कन्नौज में। इसकी स्थापना 1991 में होती है। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भाई सुगंधित खेती करवाना, प्रसंस्करण में लगे किसानों की, उद्योग की सेवा, रख रखाव, उन्नयन करना। तो यहाँ जो है केवल 2 सही, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1854 में लखनऊ से कानपुर चलाई गई थी। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1974 में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, पहला कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई जाती है ये आपकी 1859 में चलाई जाती है, और लखनऊ से कानपुर नहीं चलाई जाती है, ये आपके प्रयागराज से कानपुर चलाई जाती है। तो यहाँ पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो होता है वो 1974 में होता है, तो ये भी आपका गलत है। जो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन होता है 2004 में होता है, अगस्त 2004, 13 अगस्त 2004। डेट भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ ना तो 1 ना तो 2, सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल, विधान परिषद एवं विधानसभा युक्त एक द्विसदनीय विधायिका है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। यहाँ पर एक विधानमंडल भी देखने को मिलेगा, विधान परिषद भी देखने को मिलेगा, और विधानसभा तो है ही। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल भारत की सबसे बड़ी राज्य विधायिका है, तो ये भी कथन सत्य है, क्योंकि जो आपका विधानमंडल है यहाँ पे तो 403 आपके निर्वाचित सदस्य आते हैं, और विधान परिषद में टोटल आपके 100 आते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 1968 से 1969 तक लगता है, मतलब 25 फरवरी 1968 से स्टार्ट होता है, 25 जुलाई 1969 तक रहता है। और जो ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जाकिर हुसैन ने लगाया था, क्योंकि जाकिर हुसैन का वो टाइम पीरियड चल रहा था। तो यहाँ पर फिलहाल आपके दोनों कथन सत्य हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है कि श्री विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। उपरोक्त कथन में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की बात करें तो लोकायुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, और राज्यपाल जो करता है लोकायुक्त की नियुक्ति वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श के हिसाब से करता है। तो पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति नहीं करता है। श्री विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, जो कि 1977 14 सितंबर 1977 को बनते हैं और 1982 तक रहते हैं, लगभग 1826 दिनों तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्री टीवी राजेश्वर की बात करें तो ये आपके 2004 में जो है राज्यपाल बनते हैं और 2009 तक रहते हैं। वहीं अगर बात करें श्रीमती आनंदीबेन पटेल की तो ये जो है 2019 से राज्यपाल हैं अब तक। वहीं श्री विष्णुकांत शास्त्री जो हैं ये राज्यपाल रहते हैं 2004 से, श्री विष्णुकांत शास्त्री 2000 से 2004 तक थे राज्यपाल। वहीं श्री राम नाईक की बात करें तो ये 2014 से 2019 तक थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई कि आपका जो 2004 तक श्री विष्णुकांत शास्त्री थे, उसके बाद टीवी राजेश्वर आते हैं, फिर राम नाईक 2014 से 19, श्रीमती आनंदीबेन पटेल 2019 से अब तक हैं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? तीसरा पहले हो जाएगा, उसके बाद में पहला, 3 1 4 2 हो जाएगा, बी राइट आंसर है बस। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्तमान में मई 2025 तक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, प्रयागराज। देखिए टोटल अभी मई 2025 तक जो उत्तर प्रदेश में 7 जिले हैं वहाँ पर जो है पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है, और इसमें आपका लखनऊ आता है, ठीक, लखनऊ, वाराणसी भी आता है, प्रयागराज भी आएगा, तो प्रयागराज यहाँ पर दे ही रखा है, ठीक, कानपुर भी दे रखा है, गौतम बुद्ध नगर भी दे रखा है, आगरा भी दे रखा है, और इसमें आप गाजियाबाद भी ऐड कर लेंगे। तो ये आपके 7 जिले हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संघ के समान अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। एकदम सही बात है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल राज्य कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के सभी जो कार्य होते हैं ना राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये संसदीय प्रणाली ही कही जाती है, ठीक। संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, गलत हो जाएगा। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो ये आपका एकदम सही बात है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के संबंध में प्रावधान करता है। तो आपका ये भी कथन सत्य है, और ये भाग 6 में आता है, ठीक। तो ये भाग 6 में आता है, और भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक, तो इन अनुच्छेदों के बीच में राज्यपाल के संबंध में सारे प्रावधान बताए गए हैं। तो यहाँ पर कितने कथन सत्य हैं? 1 2 3 सत्य हैं, 1 गलत है। तो यहाँ आपके हो जाएंगे केवल 3, डी राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए होता क्या है कि 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, एक उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है। जब उत्तराखंड का गठन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में 403 निर्वाचित सदस्य और एक
आंग्ल भारतीय जो आपका होता है आंग्ल भारतीय सदस्य टोटल 404 विधानसभा के सदस्यों की संख्या हो जाती है। लेकिन फिर 25 जनवरी 2020 को जो है 104वां संविधान संशोधन लागू कर दिया जाता है, मतलब आता 2019 में 2020 में लागू हो जाता है और वहीं से फिर ये एक जो एंग्लो भारतीय खत्म हो जाता है। टोटल विधानसभा की कुल संख्या 403 हो जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक कार्यकारी निकाय है जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, न कि कार्यकारी निकाय है। और ये शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, एकदम सही बात है। लेकिन ये क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। 1994 में इसका गठन होता है। तो ये आपका दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी ए बस। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोधेश्वर महादेव मंदिर मेरठ में नहीं पड़ता है, ये आपके बाराबंकी में पड़ेगा। खानकाह रसीदिया जो पड़ता है ये आपके सहारनपुर में नहीं पड़ता है, ये आपके मैनपुरी में पड़ता है, मैनपुरी। और ये आपका बाराबंकी। बावनी अमली शहीद स्थल आपका कहाँ पड़ता है? फतेहपुर में। भगवान वाराह मंदिर जो पड़ता है ये आपके कासगंज में पड़ता है। तो ये दोनों आपके सुमेलित हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में आपके जो है प्रसिद्ध स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल, और यहाँ पर आपका जिला है। अशफाकुल्लाह खान की जो मजार है ये आपके शाहजहांपुर में पड़ती है। कार्नवालिस का मकबरा आपके कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में पड़ता है। धानापुर स्थित अमर शहीद स्थल जो पड़ता है चंदौली में पड़ता है। बेल्हा देवी मंदिर जो पड़ता है आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, 2, 3, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका बी में है, बी ही सही है बस। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कपिल मुनि का जो आश्रम पड़ता है आपके फर्रुखाबाद में पड़ता है, एकदम सही है। महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में पड़ेगा, ये भी सही है आपका। सलामत शाह मजार जो पड़ता है आपके बाराबंकी में पड़ेगा, ये भी सही है आपका। कड़क शाह बाबा की मजार जो पड़ेगा ये कौशाम्बी में पड़ेगा, कन्नौज में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1, 2, 3 ही राइट आंसर है, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा बिहार से और सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला ललितपुर होगा? नहीं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम जिलों से सीमा साझा करता है वो ललितपुर है, क्योंकि ललितपुर जो है केवल झांसी से ही सीमा साझा करता है। तो यहाँ दोनों कथन आपके असत्य हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है वो आपका हरदोई है। हरदोई टोटल 8 जिलों से सीमा साझा करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सबसे कम जिलों से ललितपुर, सबसे अधिक जिलों से हरदोई। सूची 1 में उपनाम है, सूची 2 में जनपद है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी को कहा जाता है। द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी औरैया को कहा जाता है। मिनी जलियांवाला बाग जो कहा जाता है वो कहा जाता है हापुड़ को। गीता प्रेस नगर आपका गोरखपुर है। और हापुड़ को जो है पंचशील नगर भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, पंचशील नगर। मिनी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है और पंचशील नगर भी कहा जाता है। गोरखपुर को जो है नाथ नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नाथ संप्रदाय जो है चलता है। और प्रेस नगर भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका ए का चौथा, बी का पहला, 4, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। और ए में है तो यही सही है बस। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दादरी पशु मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित किया जाता है, एकदम सही बात है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है।
तो ये गलत हो जाएगा। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है ना, वो सोनपुर होता है, सोनपुर का मेला होता है और ये बिहार में लगता है। दादरी पशु मेला जो है बलिया में लगता है और ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। महर्षि भृगु थे, उन्हीं के शिष्य थे दादर, तो उन्हीं के सम्मान में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक डी। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार एवं संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई वादक थे और ये बनारस घराने से संबंधित थे, तो ये आपका सही है। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये कत्थक से नहीं सितार से संबंधित हैं और ये जो है बनारस घराने से ये भी संबंधित थे। श्रीमती एन राजम जो आपके हैं ये आपके वायलिन वादक थे और ये जो है आपके बनारस घराने से ये भी थे, मतलब तीनों लोग बनारस घराने से हैं। तो यहाँ आपका केवल एक ही सुमेलित है, तो सी राइट आंसर होगा बस। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को प्रायः बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अब बुंदेलखंड का डांडिया आपको पता होगा पाई डंडा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पाई डंडा देने रखा तो आपका मोनिया नृत्य हो जाएगा क्योंकि ये भी उसी का नाम है। और इसमें जो होता है कि भाई माथे पे मोर के पंख वगैरह, पट्टी और पैरों में घुंघरू बांध करके एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हैं। इस नृत्य को जो है बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। कटघोड़ावा नृत्य जो होता है आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है। इसमें कृत्रिम घोड़ा या घोड़ी होती है, उसके बीच से आदमी निकलता है और बढ़िया डांस करता है। कहरौआ जो आपका नृत्य होता है ये भी पूर्वांचल से ही संबंधित है, कहार समाज के लोग करते हैं। वहीं नकटोरा नृत्य होता है एक, ठीक, जब शादी वगैरह हो जाती है तो सब लोग जब विदा हो जाते हैं तो महिलाएं जो होती है ना वो अपना अंदर उन्हीं महिलाओं में से कोई दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनता है, ये सब होता है बवाल। तो ये भी होता है, ये पूर्वांचल में ही होता है। घोड़ा नृत्य आपका बुंदेलखंड से है। चरकुला नृत्य आपका ब्रज से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया और शामली है, तो सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है, ये कथन सही है आपका। सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला सहारनपुर और सोनभद्र है, तो सबसे उत्तरी आपका सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, ये भी सही है। तो यहाँ राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों सही है, बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। वहीं दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश अगर भूगर्भिक दृष्टि से देखते हैं तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, पहला कथन सत्य है। वहीं जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है आपका मिर्जापुर सोनभद्र वाला, तो प्रायद्वीपीय भाग का अंश है, अंग है, तो ये कथन भी सत्य है क्योंकि ये विंध्यन क्रम की शैली है और प्री कैम्ब्रियन काल में इसका जो है निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा भी गया है, भाबर तराई क्षेत्र हो गया, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, डी सही है बस। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो आपका जिला है वो आपका हापुड़ है। पूरे भारत का 7.33% भूमि जो है उत्तर प्रदेश के पास है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं। जैसा कि पता है कृषि के 9 जलवायु प्रदेश में इसे बांटा गया है। भाबर और तराई का क्षेत्र जाहिर सी बात है हिमालय के करीब होगा, तो हिमालय की तलहटी के पास जो आपके क्षेत्र हैं जैसे आपका सहारनपुर पड़ जाता है, बिजनौर है, लखीमपुर खीरी है, तो वही होता है। बिजनौर भी आपका यहीं पे पड़ेगा, तो भाबर और तराई क्षेत्र आपका बिजनौर हो जाएगा। पश्चिमी मैदान जो आपका होगा ये आपका मेरठ और मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा पश्चिमी मैदान का क्षेत्र, तो ये आपका मेरठ हो जाएगा। मध्य पश्चिमी मैदान आपका आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, आलू की खेती वगैरह बढ़िया अच्छे तरीके से की जाती है, तो मथुरा आप लगा देंगे। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान जो आपका है इटावा का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आपका कहाँ है, सी में है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान में इटावा औरैया भी आता है, ठीक।
यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और इसी कारण यहाँ पर बाजरा, ज्वार, दलहन वगैरह होता है। तो ये आपके 4 क्षेत्र तो आपको पता हो ही गए और 5 और भी आप लिख लेंगे, जैसे मध्य मैदान है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य का क्षेत्र। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार से प्रमुख नदियां निकलती हैं उसमें आपकी चंबल आती है, ठीक, बेतवा आती है, केन आती है, सोन आती है, टोंस आती है, कन्हार भी आती है और रिहंद भी आती है। तो यहाँ कन्हार दे रखिए, कन्हार नदी जो है ये आपके कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से। चंबल, बेतवा, टोंस, कन्हार, केन, सोन, रिहंद। तो यहाँ केवल एक, डी राइट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी आपको पता है भाई फुलहार झील से निकलती है और फुलहार झील जो है आपका उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग से, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से गोमती नदी निकलती है, साथ में आपकी वरुणा नदी निकलती है, सई नदी निकलती है जो कि गोमती की सहायक नदी है, पांडु नदी भी निकलती है, ईसन नदी भी निकलती है। वहीं अगर बात करें राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। हिमालय पर्वत से गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती, तो ये सारी बात है। फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित झीलों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। देखिए करेला झील जो आपका पड़ता है लखनऊ में पड़ता है। वहीं दरवन झील की बात करें तो अम्बेडकर नगर जिला में पड़ेगा। बखीरा झील आपके संत कबीर नगर में पड़ेगा। रामगढ़ ताल आपके गोरखपुर में। तो जो करेला झील है लखनऊ, ठीक, इसीलिए मैंने कहा मैप थोड़ा याद कर लेंगे। लखनऊ के जो है अगर देखेंगे तो पूरब में ही पड़ेगा आपका अम्बेडकर नगर जिला, क्योंकि अम्बेडकर नगर आपका अयोध्या से लगता है, सीमा लगती है। तो दरवन झील आपकी जो है इसके इधर हो जाएगी और उसके बाद में ही पड़ता है आपका संत कबीर नगर, तो उसके बाद में ये होगा, फिर ये। तो आपका सीरियल थे पश्चिम से पूरब, आपका यही क्रम होगा। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गोमती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के फुलहर झील से होता है। तो पहला कथन सत्य है। यह नदी गाजीपुर जिले में गंगा से मिल जाती है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आम की किस्म है और संबंधित जनपद है। देखिए लंगड़ा आम आपका वाराणसी से संबंधित है, एकदम सही है। दशहरी आम आपका मलिहाबाद से संबंधित है, ये भी सही है आपका। वहीं रटोला आम बागपत से संबंधित है, ये भी सही है आपका। तो तीनों कथन आपके सत्य हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है वहाँ पर आपको संतरे का उत्पादन बढ़िया देखने को मिलेगा। अमरूद का उत्पादन देखेंगे तो प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या में भी होता है। इलाहाबाद में जो है सफ़ेदा नाम का जो है एक अमरूद है, बहुत फेमस है। लखनऊ में सरदार नाम का जो अमरूद है वो फेमस है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्खनन सोनभद्र जिले में किया जाता है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं, ये कथन भी सत्य है आपका। दोनों कथन सत्य हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में होता है। चाइना क्ले और डोलोमाइट, ये दो चीज़ जो हैं आपके सोनभद्र और बांदा जिले में मिलती हैं। चाइना क्ले की बात करें तो वो भी आपका सोनभद्र में मिलता है। डोलोमाइट आपका बांदा जिले में मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। मॉडर्न बेकरीज की बात करें तो ये आपके कानपुर में एकदम सही बात है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में पड़ेगा, ये भी सही है आपका। तेल शोधक कारखाना गोरखपुर नहीं मथुरा में होगा। अक्ट्रान कैपेसिटर लिमिटेड ये आपका लखनऊ में पड़ेगा, ये भी सत्य है। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग स्वयं को किरात वंश से संबंधित मानते हैं। देखिए जो थारू जनजाति के लोग हैं ना वो अपने आप को किरात वंश से संबंधित मानते हैं।
ये आपकी जो थारू जनजाति है आपके तराई क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से, और ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस जनजाति में बदला विवाह होता है, तो कल को क्वेश्चन पूछ ले बदला विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपके थारू जनजाति से संबंधित है। और वज्रहार नामक ये पर्व भी मनाते हैं, वज्रहर नामक पर्व यही मनाते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति आई है गोंड जनजाति आई है, और उसके बाद में खरवार है सेकंड नंबर पे, ठीक, और थर्ड नंबर पे आपका थारू है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। देखिए होता क्या है, 16 अगस्त 1942 को ना संयुक्त प्रांत की एक जगह होती है बलिया, तो बलिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन समर्थन जन संघर्ष छिड़ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन भी हो जाता है, तो सी राइट आंसर होगा बस। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शारदा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और इसकी कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 12,775 किलोमीटर है। शारदा नहर की जो शुरुआत होती है लखीमपुर खीरी के बनबसा, मतलब शारदा नदी की ही सहायक नदी बनबसा, तो उसी पर शुरू होती है और कई जिलों जैसे पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, इन सब जिलों को जो है सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका निर्माण 1988 में नहीं पूरा होता है, 1928 में पूरा होता है, ठीक। तो यहाँ आपका राइट आंसर केवल एक है, तो सी राइट आंसर होगा बस। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में जो है आपकी नक्षत्रशाला है, सूची 2 में आपके जिले हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करें तो लखनऊ में पड़ता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपके गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका कहाँ पे पड़ेगा, आपका रामपुर में पड़ेगा। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे पड़ेगा, प्रयागराज में। तो यहाँ ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, 3 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। ए में है, ए ही सही है बस। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय नाट्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्थान लखनऊ में स्थित है, एकदम सही बात है। इसकी स्थापना 1975 में की गई, ये भी सही है आपका। भारतीय नाट्य अकादमी में जो है नाट्य कला प्रशिक्षण देने के साथ साथ अभिनय और निर्देशन का ज्ञान भी दिया जाता है। भारतीय नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। वहीं अगर भातखंडे संगीत संस्थान पूछ ले तो उसकी स्थापना 1926 में होती है, मतलब इससे पहले। भारतीय नाट्य अकादमी 1975, भातखंडे संगीत संस्थान की बात करें 1926। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पहला कथन सत्य है। मुरादाबाद जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही, दोनों सही, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश में अफीम उत्पादन के लिए सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाना स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन होता है बाराबंकी में होता है, यह आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। नारकोटिक्स विभाग से लाइसेंस वगैरह लेकर के वहाँ के किसान जो है अफीम का उत्पादन मतलब पोस्ता की खेती करते हैं और उससे अफीम बनता है, और यहाँ सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाना है, तो ये आपका सही है। दूसरा कथन सत्य है, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा बस। गाजीपुर जो पड़ता है आपके गंगा नदी के किनारे पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो सरकारी अफीम क्षारोद कारखाना ने 1820 में बनी थी, मतलब बहुत पुरानी है। एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे पुरानी अफीम फैक्ट्री इसे माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है जो महाजनपद काल में पांचाल का प्रमुख नगर हुआ करता था, तो ये आपका संकीसा था। इसका वर्णन जो है महाभारत में भी किया गया है। गोला गोकर्णनाथ की बात करें तो एक झील है और ये आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है, और यहाँ पर भगवान महादेव का एक मंदिर है। बेमिसाल की बात करें तो ये 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है और सीतापुर में स्थित है गोमती नदी के किनारे।
सारनाथ आपको पता ही वाराणसी में है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में जो है व्यक्ति दे रखे हैं, सूची 2 में वो क्या करते थे ये दे रखा है। लच्छू महाराज जो थे वो आपके कथक से संबंधित हैं। फैयाज खान की बात करें तो ध्रुपद से संबंधित हैं। सिद्धेश्वरी देवी जो है आपकी ठुमरी से संबंधित है। यहाँ गजल लगा दिया मैंने, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे लच्छू महाराज आपके कथक से, फैयाज खान जो आपके हैं ये आपके हैं ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से, तलत महमूद आपके गजल से। वहीं कथक से आपके बिरजू महाराज भी संबंधित हैं। ठीक, बिरजू महाराज, ठीक, बिरजू महाराज का नाम आप समझ के चलेंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 आपका बी में है, बी ही राइट आंसर हो जाएगा बस। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो ये आपके कानपुर में पड़ता है, सही है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की बात करें तो ये आपके ग्रेटर नोएडा में है, ये भी सही है आपका। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में पड़ेगा, ये भी सही है आपका। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में पड़ेगा, ये भी सही है। मतलब चारों सही हैं, चारों सुमेलित हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इकाना स्टेडियम पूछ ले तो इकाना स्टेडियम भी आपका कहाँ पे है, लखनऊ में है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा है कि वो सुमेलित नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात करें तो आगरा में पड़ता है, सही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय लखनऊ में पड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपके अयोध्या में पड़ता है। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान होता तो आपका लखनऊ में पड़ता, लेकिन अवध विश्वविद्यालय की बात हुई है तो लखनऊ में पड़ेगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में पड़ेगा, सही है। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर, ये भी सही है। तो यहाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में आपके विश्वविद्यालय हैं, सूची 2 में जिले हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये आपका बलिया में पड़ता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में पड़ेगा। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय जो है सहारनपुर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो ए का दूसरा, बी का पहला, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सी में। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए, चित्रानगुडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार आपके एटा में पड़ता है, तो ये आपका एटा जिले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उधवा पक्षी विहार की बात करें तो ये आपके कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में। ये आपके झारखंड में पड़ेगा, झारखंड। और ये आपको पता है ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका जो सोरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य था बलिया वाला, उसी का नाम पड़ गया है, तो ये आपके बलिया में पड़ेगा। तो यहाँ 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है बस। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है तथा किस जिले से बाहर होकर जाती है, मतलब निकलती है। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो टोटल 28 जिलों से ये बहती है, ठीक, 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जहाँ से गंगा नदी बहती है। ये बिजनौर से प्रवेश करती, बलिया से निकल जाती है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, दुमपुक्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। देखिए, दुमपुक्त में होता क्या है, मतलब जो बर्तन वगैरह होता है उसके नीचे आटा लगा दिया जाता है, ठीक, और बर्तन बढ़िया आटा नीचे लगा करके उसके बाद उसके अंदर जो पकाया जाता है, धीमी आंच पे जो है बढ़िया सब कुछ पकता है। ज़्यादातर मांस वगैरह पकाने के लिए किया जाता है। तो व्यंजन पकाने की फिलहाल एक विधि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, गलत हो जाएगा। सूर्य सरोवर जो है आपका आगरा जिले में स्थित है और एक रामसर स्थल भी है, और ये मानव निर्मित जलाशय है, यहाँ पर लिखा ही है, ठीक, मानव निर्मित। तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। और इस सूर्य सरोवर जो आपका है इसे कीठम झील भी कहा जाता है। तो कभी पूछ ले कीठम झील कहाँ पे, तो आगरा में है। तो यहाँ केवल 2 सही, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी।
तो देखिए 1924 में आपको पता है एचआरए की बैठक होती है और ये कानपुर में होती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद वगैरह सम्मिलित थे। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? यहाँ आपको कजरी दे रखा है, सोहर है, तिरहा ताल है, चैती है। देखिए कजरी के बारे में आपको अच्छे से पता है। कजरी आपका जो है मिर्जापुर वाराणसी के क्षेत्र में मनाया जाता है। वहीं सोहर जो आपका है, सोहर आपका अवध के क्षेत्र में मनाया जाता है। सोहर की जो होता है बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, मतलब सब लोग मिलके गाते हैं कि जुग जुग जियो ललनवा भवनवा के भाग जागरो, यही सब गाने वगैरह होते हैं। सोहर की जन्म पे तो गाया ही जाता है, जैसे रामनवमी पे भी भगवान राम का जन्म हुआ था तो रामनवमी पे भी इसे गाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी पे भी गाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। वहीं चैती जो आपका है ये आपके पूर्वांचल से संबंधित है, लेकिन तिरहा ताल यूपी का नहीं है। तिरहा ताल जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। तिरहा ताल जो है कामट जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, मतलब लोकगीत नहीं, ये लोक नृत्य है। तिरहा ताल क्या है? लोक नृत्य। इसमें जो स्त्रियां होती हैं अपने पैर में जो है मंजीरा वगैरह बांध करके नृत्य करती हैं। चैती जो आपका होता है लोकगीत, इसका जो विषय होता है प्रेम से संबंधित होता है और होली पर विशेषकर ये गाया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। तो यहाँ जो है आपके क्या है, 3 ऐसे हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? मतलब फिराक गोरखपुरी किन्हें कहा जाता है? जैसे जो भी आपके कवि होते हैं, गीतकार होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, वो अपना नाम अक्सर बदल ही लेते हैं। तो जो फिराक गोरखपुरी थे, इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था रघुपति सहाय। ऐसे आपको लगेगा भाई फिराक गोरखपुरी जो है एक मुस्लिम है, लेकिन वो एक हिंदू हैं। जैसे मनोज मुंतशिर आप नाम सुनेंगे तो उन्होंने मुंतशिर लगा लिया है वो मनोज शुक्ला। रघुपत सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है ना गोरखपुर में होता है, इसीलिए अपने पीछे गोरखपुरी लगा लेते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है उसका नाम है गुल-ए-नगमा। क्या नाम है? गुल-ए-नगमा। अब यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में उद्योग हैं, सूची 2 में शहर हैं। सीमेंट की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो आपकी चुर्क में हैं। कागज़ की बात करें तो कागज़ का जो उद्योग होता है वो कहाँ पे होता है? सहारनपुर में। सबसे ज़्यादा कापी किताब वगैरह जो बनती हैं सहारनपुर में बनती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे ज़्यादा उद्योग होता है वो नोएडा में होता है। फर्नीचर का बरेली में होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 आपके डी में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित किन जनपदों को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर, बरेली। देखिए जिस तरीके से आपका एनसीआर बना है, एनसीआर का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली के आसपास जो भी आपके ज़िले हैं, राजस्थान के आपके ज़िले हो गए, यूपी के कुछ ज़िले हैं, हरियाणा के ज़िले हैं, तो जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उनमें से कुछ ज़िले जो हैं उनको स्पेशल सुविधा दी जाती है। और ये सुविधा इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। तो उसी तरीके से यूपीएससीआर लागू किया गया है। जो आपका यूपीएससीआर यानी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र स्टार्ट किया गया है, ये आपके 19 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया गया है। और ये किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें टोटल जो ज़िले हैं वो आपके 6 ज़िले हैं। तो इन 6 ज़िलों में जो है 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है। जो भी आपके ज़िले हैं तो क्या हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ के आसपास के ज़िले हैं। तो लखनऊ तो इसमें आपका स्वयं है ही, ठीक। साथ में आपका है हरदोई, ठीक, हरदोई भी आपके लखनऊ से सीमा लगाता है। सीतापुर भी आपके लखनऊ से सीमा लगाता है। रायबरेली भी लगाता है, साथ में बाराबंकी भी सीमा लगाता है। तो ये 6 ज़िले हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं।
19 जुलाई 2024 को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीतापुर भी है आपका, बाराबंकी भी है, कानपुर नहीं होगा, बरेली नहीं होगा, तो यहाँ केवल 2। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से चिकनकारी ज़्यादातर लखनऊ में प्रसिद्ध है। चिकनकारी केवल सूती कपड़ों पर ही की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो चिकनकारी है ये आपके ज़्यादातर लखनऊ में ही फेमस है। एक चिकन होता है खाने वाला, एक चिकन होता है पहनने वाला। तो जो पहनने वाला चिकन है उसकी बात कर रहे हैं, वो आपके लखनऊ में ही होता है। इसमें जो है हाथ से कढ़ाई वगैरह की जाती है, बहुत बढ़िया डिजाइन बनाए जाते हैं। जैसे आपका शिफॉन का कपड़ा है उस पर भी चिकनकारी हो जाती है, मलमल का जो कपड़ा है उस पर भी हो जाती है, और आर्गेजा है, आर्गेडी है, रेशम है। तो केवल जो है सूती कपड़े पर नहीं की जाती। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो भी आपके चिकन के कपड़े होते हैं गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो पहला कथन सत्य, दूसरा असत्य है। वहीं कालीन बुनाई की बात आ जाए, भाई कालीन बुनाई कहाँ पे होती है, तो कालीन बुनाई आपका मिर्ज़ापुर, खमरिया, भदोही। यहाँ आपका राइट आंसर है केवल एक, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो ये किया गया है प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज आपका यूपी में पड़ता है, हल्दिया आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में। ये राष्ट्रीय जल मार्ग आपका 1 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मथुरा परिष्करणशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो देखिए, मथुरा परिष्करणशाला जो है, मतलब मथुरा रिफाइनरी जो है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई, तो ये आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि निम्बार्काचार्य को वैष्णववाद के सनकार्य संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। दूसरा कथन है कि निम्बार्काचार्य का जन्म मथुरा में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो निम्बार्काचार्य हैं ये वैष्णववाद के सनकार्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो आपके निम्बार्काचार्य होते हैं ये आपके द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन करते हैं। द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, ये सारी बात मैंने हिस्ट्री में की है। जो आप एंशिएंट हिस्ट्री वाला वीडियो देखेंगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें निम्बार्काचार्य के बारे में भी डिटेल में बात की गई है। तो निम्बार्काचार्य जो है द्वैतवाद का भी प्रतिपादन करते हैं, सनकार्य संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका जो जन्म होता है दक्षिण भारत में होता है। तो पहला कथन तो सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। अभी कथन क्या कहा गया है कि फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रांकोस बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। कारण क्या है कि काशी प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन और शिक्षा का केंद्र रही है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो आपके फ्रांसीसी चिकित्सक होते हैं फ्रांकोस बर्नियर, इनकी पुस्तक होती है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी पुस्तक का नाम पूछ ले भाई, जो आपका ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है तो वो जो है पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्रांकोस बर्नियर ने लिखी है। और ये काशी यानी वाराणसी को क्या कहते हैं, भारत का एथेंस। और क्यों कहते हैं भारत का एथेंस, क्योंकि काशी प्राचीन कला से ही ज्ञान, दर्शन और शिक्षा का केंद्र है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इनका दोनों का रिलेशन भी बन रहा है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका स्थित है अयोध्या में स्थित है। जो ये बहू बेगम का मकबरा है इसे पूर्वांचल का ताजमहल कहा जाता है। वहीं लखनऊ में आपको जो है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा देखने को मिलता है। जो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है उसका निर्माण कौन करवाते हैं, आसफुद्दौला। इसके डिजाइनर थे किफ़ायत उल्लाह। बड़ा इमामबाड़ा है, एक गोथिक शैली में बना है, गोथिक शैली जो कि पुर्तगाली लेकर आए थे। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल था।
मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। देखिए जो कानपुर षड्यंत्र मामला होता है, इसके पीछे का सिस्टम ये होता है कि 1920 का जो दशक था उसमें समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय होता है। बहुत सारे लोग जो है इस विचारधारा से प्रभावित होते हैं। अब इसका प्रभाव आता कहाँ से, तो ये रूसी क्रांति से आता है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, तो वहीं से जो है समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय होता है। तो इसी के तहत जो है एक दल बनता है और उस दल में होते हैं मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस ए डोंगे, एम नहीं एस ए डोंगे। तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एस ए डोंगे, ये जो है कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित थे। हिंसक क्रांति करके ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा या सम्राट को पूरी तरीके से वंचित करने की मांग कर रहे थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भितरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अवस्थित है। यह एक मौर्यकालीन स्थापत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए भितरगांव जो मंदिर है यह आपके गुप्त काल से संबंधित है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नहीं है, कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर। तो यहाँ दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नहीं बी, मतलब ना तो 1 ना ही 2। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका भितरगांव मंदिर है ये आपके भारत का सबसे पुराना ईंटों से और टेराकोटा से बना हुआ हिंदू मंदिर है। जो आपका भितरगांव मंदिर है आपके नागर शैली में बना है, नागर शैली में। पक्की ईंटों का और टेराकोटा पैनलों का इसमें यूज किया गया है। अलेक्जेंडर कर्निंघम ने 1877 और 78 में इसकी खोज की थी। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला अधिवेशन आगरा में संपन्न हुआ। तो पहला अधिवेशन जो होता है आगरा में नहीं होता, लखनऊ में होता है। 11 अप्रैल 1936 को जो है इसकी स्थापना होती है। 11 अप्रैल 1936। स्वामी सहजानंद इसके जो है पहले अध्यक्ष थे। वहीं प्रोफेसर NG रंगा जो होते हैं महासचिव बनते हैं। और जो आपका पहला अधिवेशन होता है लखनऊ में, तो इसको संबोधित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और बढ़िया से संबोधित करते हैं। किसानों के मुद्दों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। दोनों कथन गलत है, पहला दूसरा दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से डैश डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने स्थापित किया था। देखिए जो आपका 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र निकलता है, उसका नाम होता है बनारस अखबार। इस अखबार के संचालक आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और ये जो आपका अखबार था उर्दू और हिंदी मिक्स था। सुधाकर आपका साप्ताहिक पत्रिका था, वाराणसी से निकाला जाता है 1850 में। सर्वोपकारक ये आपके आगरा से निकाला जाता है और ज्ञान प्रकाश भी आगरा से निकलता है। ठीक, तो ज्ञान प्रकाश सर्वोपकारक आपके आगरा से, सुधाकर बनारस अखबार वाराणसी से। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने गुप्तकालीन स्थापत्य वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आपका कहाँ पे पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर। बेतवा की सहायक नदी वेत्रवती, तो उसी नदी के किनारे ये पड़ता है। जो आपका नचना कुठार का मंदिर है ये आपके जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पड़ता है, MP में। यहाँ पर चतुर्मुख शिवलिंग का मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर भी आपके MP में पड़ता है। MP का जो कटनी जिला है वहाँ पे पड़ता है। वहीं भूमरा का जो शिव मंदिर है ये भी आपके MP में पड़ता है। MP के सतना जिले में भूमरा का शिव मंदिर देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है आपका एक ही ऐसा मंदिर है जो कि आपके गुप्तकालीन स्थापत्य वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के क्रमशः घटते क्रम में विस्तृत कीजिए। मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। देखिए जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपके प्रयागराज में है। ठीक, कहाँ पे है? प्रयागराज।
प्रयागराज के बाद में आपका मुरादाबाद है, मुरादाबाद के बाद में आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद में आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो ये आपके जनसंख्या में घटते हुए 5 जिलों के नाम हैं। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या आपके प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। तो यहाँ आपका सीरियल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें हम, भाई न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो सबसे नंबर 1 पे आपका महोबा आता है। मतलब सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इसी ज़िले में है। उसके बाद में आपका चित्रकूट आता है, ठीक, चित्रकूट। उसके बाद में हमीरपुर, उसके बाद में आपका श्रावस्ती, उसके बाद में ललितपुर। ये आप ध्यान रखेंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत में जनगणना कराई जाती है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जनगणना जो आपका क्या है, संघ सूची का विषय है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कराया जाता है। सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय कराई गई। फिर नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई, जो हर 10 साल में होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है, तो दूसरा कथन सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही, तो दोनों सही आपके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो 10 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो किस जिले में हुई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है वो आपके गौतम बुद्ध नगर में हुई है। कितनी हुई है, 49.1%। मतलब 100 लोग अगर थे, ठीक, 2001 में, तो 2011 में 149 लोग हो गए। समझिए बात को। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में होती है, उसके बाद में गाजियाबाद में, उसके बाद में श्रावस्ती में होती है 30% की बढ़ोतरी, वहीं फिर आपके बहराइच में, और फिर आपके बलरामपुर। तो ये आप 5 जिले ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। वहीं जो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है, मतलब जहां 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है, उनमें आपका कानपुर नगर आता है, ठीक, कानपुर नगर। फिर आपका हमीरपुर, कानपुर नगर में सिर्फ 9.9% जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है पिछले 10 सालों में, हमीरपुर है। फिर आपका बागपत है, ठीक, उसके बाद में फतेहपुर देवरिया। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही थी। दूसरा कथन है, वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुष की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर महिलाओं से अधिक थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो आपके 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि हुई है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 17.7% हुई है। वहीं यूपी की अगर दशकीय वृद्धि देखोगे तो 20.23% हुई। तो किसकी ज़्यादा हुई, उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ भी कहा गया है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की तो 17.7% है दशकीय वृद्धि दर, जबकि यूपी की है 20.23%। मतलब उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि भारत की दशकीय वृद्धि दर से ज़्यादा थी। वहीं दूसरा कथन है कि भाई 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में पुरुष की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर महिलाओं से अधिक थी। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पुरुषों की दशकीय वृद्धि हुई है आपके उत्तर प्रदेश में 19.31% की हुई है, जो महिलाओं की दशकीय वृद्धि हुई है 21.23% हुई है। तो किसकी ज़्यादा है, महिलाओं की। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए भाई सबसे ज़्यादा साक्षर जिले हैं कौन। तो अगर सबसे ज़्यादा साक्षर जिलों की बात करोगे तो सबसे पहले नंबर पे आपका जीबी आएगा, यानी गौतम बुद्ध नगर।
फिर आपका कानपुर नगर आएगा, उसके बाद में औरैया है, उसके बाद में इटावा है, उसके बाद में गाजियाबाद है। तो ये 5 ज़िले हैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िले हैं। अब इन साक्षर ज़िलों में जो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले ज़िले देखोगे तो गौतम बुद्ध नगर में आपके 88% पुरुष साक्षर हैं। फिर आपका जो औरैया है यहाँ पर 86.1% पुरुष साक्षर हैं। इटावा में 86.05% पुरुष साक्षर हैं। गाजियाबाद में 85 पॉइंट समथिंग %। तो यहाँ आप देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर आपके पहले पे है पुरुष साक्षरता में, उसके बाद औरैया है और उसके बाद में इटावा है, उसके बाद में गाजियाबाद है और उसके बाद में झांसी होगा। तो कानपुर नगर यहाँ पुरुष साक्षरता से लगभग बाहर हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है। मतलब जहाँ सबसे कम जनघनत्व है वो आपको बताना है। जनघनत्व का मतलब होता है जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक, तो आपका बहुत पास लोग हैं तो उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा घनत्व है। यहाँ पे बहुत दूर दूर लोग रहते हैं तो घनत्व कम हो जाता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं तो इससे मापा जाता है इसे। अब देखिए जैसे आपका जो है ललितपुर की अगर मैं बात करूं तो ललितपुर में जो है 242 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सोनभद्र में 270 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। महोबा की बात करें तो महोबा में 279 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हमीरपुर में जो है 275 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यहाँ न्यूनतम जनघनत्व पूछा गया तो आपका ललितपुर होगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो शीर्ष घनत्व है अपने यहाँ वो आपके गाजियाबाद का है। गाजियाबाद यहाँ पर 3971 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जो है जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से देखोगे तो 9वें स्थान पे है, वहीं बिहार जो है वो पहले स्थान पे है, 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से 41 कम है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो आपकी यूपी का लिंगानुपात है 912 है जो 2011 की जनगणना होती है, वहीं जो आपके देश का लिंगानुपात है वो 943 है। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है देश के लिंगानुपात से 31 कम है। यहाँ पर जो आपका दे रखा है 41 कम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर है। जौनपुर में आपके 1024 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुष पे। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का 851 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुष पे। तो यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा कथन सत्य है, केवल 2 यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिलियन प्लस शहर हैं। मिलियन प्लस शहर का मतलब होता है 10 लाख लोग जहाँ पे रहते हैं, मतलब 10 लाख से ऊपर। कानपुर नगर में आपके जो है 29 लाख लोग रहते हैं, मतलब लगभग 3 मिलियन के पास हो गया। लखनऊ की बात करें तो 28 लाख लोग रहते हैं, मतलब लगभग ये भी 3 मिलियन के पास है। गाजियाबाद में जो है 23 लाख लोग रहते हैं, तो ये भी 2 मिलियन के करीब है। आगरा की बात करें तो यहाँ भी 15 लाख लोग रहते हैं। मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 ऐसे ज़िले हैं या नगर कह लीजिए जहाँ पर जो है 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 7 आप ध्यान रखेंगे, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, साथ में मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या आपकी प्रयागराज में पड़ती है, ठीक, कभी पूछ ले भाई सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, प्रयागराज में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या आपके गौतम बुद्ध नगर में है।
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछ ले कहाँ पे है तो श्रावस्ती में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ ले तो आपके गाजियाबाद में है। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने संस्थान लखनऊ में स्थित हैं? भारतेंद्र नाट्य अकादमी आपको पता है लखनऊ में ही है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करें तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके पड़ता है प्रयागराज में। ठीक। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपको पता है भाई कहाँ पे पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। तो यहाँ दो ऐसे संस्थान हैं जो लखनऊ में हैं, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में पड़ता है, एकदम सही बात है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं पड़ती है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, तो यहाँ आपका बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ट्रोनिका सिटी आपके गाजियाबाद में है। इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।